हमारी हस्ती पे उंगली उठाने वालों, हमारी हैसियत की दुनिया गवाही देगी। और तुम्हारे सवालों ने बेशक चोट दिया हमें, पर हमारा जवाब तुम्हें पूरी तबाही देगी। और ये जवाब मिल चुका है पाकिस्तान को, ये जवाब मिल चुका है आतंकवाद को, और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले उन सभी देशों को, उन सभी शक्तियों को जिन्हें लगता है कि आतंकवाद के भरोसे वो भारत को झुका सकते हैं। आज का ये दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज भारत ने जो किया है वो बहुत ही कड़ा, अहम और बहुत ही खतरनाक कदम है पाकिस्तान के लिए। जी, आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल आज के ही भोर कहें, आज के ही रात में हुए एक बहुत बड़े हमले में, जो हमला भारत ने किया है पाकिस्तान के उन क्षेत्रों पे जहां पे आतंकवादी संगठन का ठिकाना रहा है, जहां से आतंकवादी संगठन ने भारत में बहुत बार हमला किया, घुसपैठ किया। उन ठिकानों को आज भारत ने सुबह ही निस्तानाबूद कर दिया था। जी, आज सुबह जब हम और आप सो रहे होंगे अपने घरों में, रात के 1:30 से 2 बजे तक 25 मिनट का ऐसा स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के उन क्षेत्रों पे किया है जिन क्षेत्रों में आतंकवादी संगठन का गढ़ रह चुका है, और जो क्षेत्र पाकिस्तान के लिए एक बैकबोन कहें या रीढ़ की हड्डी थी। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ये ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? क्योंकि जिस आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान के शहर में आकर पहलगाम में 22 अप्रैल को भारत के बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, आज भारतीय आर्मी ने, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों का या फिर उन ठिकानों को ही उजाड़ दिया है, पाकिस्तान को ही उजाड़ दिया है एक तरह से कहें तो। आज सुबह भारतीय सेना ने, भोर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे बहुत बड़ा स्ट्राइक किया। उसी के बारे में आज हम जानते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ये भारत का बदला है। भारत ने बदला लिया है पाकिस्तान से उन महिलाओं का, उन बेटियों का जिनका सिंदूर उजड़ा था पहलगाम में उस आतंकी हमले में। इस मामले में भारत की बेटियों के मांग का उजाड़ने वाले के घर को ही उजाड़ दिया गया। आगे देखिए, घर में घुसकर मारा है। जी हाँ, भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है और पाकिस्तान के उन सभी आतंकवादी संगठनों को मारा है जिनमें आपको आता है जैसे मोहम्मद संगठन है, लश्कर ए तैयबा है और हिजबुल मुजाहिदीन है। ये सभी ऐसे संगठन थे जो भारत पे बीच बीच में हमला करते हैं। चाहे होटल ताज का हमला देख लीजिए, 26/11 का हमला देख लीजिए, पुलवामा को देख लीजिए, अभी फिलहाल का पहलगाम को देख लीजिए, बालाकोट को देख लीजिए। इन सभी हमलों के पीछे इन्हीं आतंकवादी संगठनों का हाथ रहा है जिनको पाकिस्तान संरक्षण देते आया है और उनको साथ देते रहा है हमेशा। ये वो ठिकाने हैं जहां पे आज भोर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस देश का, भारत का लड़ाकू विमान राफेल ने अपने मिसाइल्स दागे हैं। बिल्कुल पॉइंटेड मिसाइल्स दागे हैं। अभी तक विवाद, या आप जो पीला क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र पीओके है, जो कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर का है। तो ये भारत का ही, लेकिन फिलहाल अभी उस पे पाकिस्तान का अपना कब्जा है, अधिकार है। उन क्षेत्रों पे 4 हमले हुए हैं। भारत ने उन क्षेत्रों पे आतंकवादी संगठनों के 4 ठिकानों को बर्बाद किया। उसके बाद भारत, पहला बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के सीमा में घुसकर, जी हाँ बिल्कुल, घर में घुसकर भारत ने पाकिस्तान को मारा है और बुरी तरह से मार दिया है। अब इस घटना में लगभग 200 आतंकियों के मरने का खबर या न्यूज आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सा जगह है। ये क्षेत्र पूरा भारत का आता है। यहाँ का बीकानेर से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर बहावलपुर आता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा मस्जिद है। वो मस्जिद कहें या फिर आतंकियों का ठिकाना कहें, ये ट्रेनिंग कैंप था आतंकियों का, और ये पाकिस्तान के सेना के संरक्षण में था। समझिए, यहाँ से अगर डिप्लोमेसी की बात करें हम, तो इस बात को समझना जरूरी है कि विदेश नीति किस तरह से है और वो कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं इन सब कार्यों के लिए। चाहे वो देश चाइना हो या फिर वो देश तुर्की हो, जो पाकिस्तान को मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और भारत को ये हमला नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर भारत पे हमले होते रहे तो भारत को सहना चाहिए, भारत को कोई हमला नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान का पूरा इलाका है, और ये जो इलाका है, ये इलाका पाकिस्तान का पंजाब प्रांत कहलाता है।
इसी प्रांत में भारत ने पहले सिंधु का पानी रोककर पहला वाटर स्ट्राइक किया। उसके बाद अब ये मिसाइल से एयर स्ट्राइक किया और भारत राफेल की मदद से मिसाइल दागे हैं। इन जगहों को देखिए, मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाल, ये जगह, और मुजफ्फराबाद में 2, कोटली में 2, ये सब जगह पीओके के अंदर आते हैं, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आते हैं। यहाँ पे एलओसी पार किया है इंडिया ने ये हमला के लिए, ये अटैक के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान का जो रेड क्लिफ का बॉर्डर है, रेड क्लिफ लाइन, इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो बंटवारा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस रेड क्लिफ लाइन को भी क्रॉस करके भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया। अब इसमें हम देख चुके हैं भावलपुर पंजाब, ये पाकिस्तान में के पंजाब प्रांत में आता है। मुरिद के दूसरा जगह है जहाँ पे ये हमला हुआ है, ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। उसके बाद तेहरा कला, ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। उसके साथ सियालकोट है, फिर पीओके में भिम्बर है, उसके बाद कोटली है, कोटली के 2 स्थानों पर और मुजफ्फराबाद के 2 स्थानों पर। ये 4 स्थान तो पीओके के अंदर आते हैं, लेकिन ऊपर के 5 स्थान जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान की मुख्य भूमि के अंदर आते हैं। यह देख ली किन किन आतंकी संगठन का ठिकाना था उन जगहों पर जहां पे भारत ने जिन जगहों को बर्बाद किया, मिसाइल से अटैक किया है, पॉइंटेड अटैक किया है, उनको देख लेते हैं। जैसे मोहम्मद, ये एक मस्जिद जो है, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद है, बहावलपुर का बहुत बड़ा मस्जिद। याद रखिएगा, इस मस्जिद को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन का फंडिंग किया था। अगर किसी देश में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी 10 मिलियन का फंडिंग किसी मस्जिद को बनाने के लिए कर रहा है, मतलब वो मस्जिद इबादत के लिए नहीं है, वो मस्जिद आतंकवादी गतिविधियों के लिए है। ये बात को पूरा यूएन को भी समझना चाहिए, विदेशी संगठनों को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से बेशर्मी पर और जहालत पे आ गया है। उसके बाद मरकज तैयबा, यहाँ पे हमले हुए हैं, ये लश्कर तैयबा का ठिकाना था। फिर जैसे मोहम्मद का ठिकाना था, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था, लश्कर तैयबा का फिर से ठिकाना आप देख सकते हैं मरकज अहले हदीस बरनाल में। जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, इन सभी आतंकवादी संगठनों का ठिकाना रह चुका है वो 9 जगह जहां पे भारत ने आज रात को हमला किया और बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया उन ठिकानों को। आगे देखिए, भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी स्थानों को ही नहीं निशाना बनाया है, सिर्फ आतंकी स्थानों को ही निशाना बनाया है, आतंकी संगठनों का ही निशाना बनाया है। इस हमले में जो वहाँ की आवाम है, आम जनता है, जो बेगुनाह है पाकिस्तान की आम जनता, उनको कोई हताहत, कोई क्षति नहीं हुई है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई क्षति नहीं हुई है, उन्हें किसी भी तरह का जान माल का हानि नहीं हुआ। इसके साथ इस ऑपरेशन सिंदूर में और क्या क्या घटा, मात्र 25 मिनट का रहा ये ऑपरेशन सिंदूर, और इन 25 मिनट में ही 9 ठिकानों पे हमला और 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है, बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। अब भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, 14 दिन लगे हैं, पहलगाम के उस बेसरान घाटी के हमले के बाद 14 दिन लगे हैं भारत की ये बात समझने में, ये रणनीति को बनाने में कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पे हमला कर सकता है। और 14 दिन के बाद जो भारतीय सेना ने एक्शन लिया, जो भारत की सरकार ने एक्शन लिया, वो इस दुनिया को दिखाने के लिए लिया है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही आतंकवाद बर्दाश्त करने की चीज़ें हैं। अगर तुम हमारे घर में आके हमारी बहन बेटियों की मांग उजाड़ते रहोगे, हमारे आवाम को, हमारे नागरिक की हत्या करते रहोगे और हम उसको सहते रहें, अब वो भारत नहीं है। बिल्कुल ये भारत 1947 का भी नहीं है और ना ही ये भारत 1962 का है जिसमें हमको अक्साई चीन को देना पड़ा था। अब ये भारत जागरूक है, सशक्त है और शक्तिशाली भारत है, क्योंकि भारत का जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, जो भारत के नागरिक हैं, वो बहुत ऐसे कंट्रीज या विदेशों के इकोनॉमी पे असर डाल सकते हैं। इसलिए कोई भी दूसरा देश ये ना समझे कि वो भारत को दबा सकता है या फिर भारत को जबरदस्ती अपनी बात मनवा सकता है। इसके बाद किन किन हथियारों से या विमानों से हमला हुआ है? राफेल लड़ाकू विमान से हमला किया गया है 9 ठिकानों पे। और उस विमान में क्या क्या था? एक तो उसमें स्कार्प थे, ये मिसाइल्स हैं, और असम हैमर्स थे। ये दोनों पॉइंटेड मिसाइल्स हैं, बिल्कुल लेजर गाइडेड हैं, पॉइंटेड, जिस जगह पे आपको हमला करना है वहीं पे हमला करते हैं और ये मिसाइल को अच्छी तरह समझते हैं। ये राफेल, इसी राफेल पे भारत में राजनीति भी चला है घोटाले को लेकर। फिर ये राजनीति का मामला
अलग है, वाद विवाद पक्ष विपक्ष होते रहता है, लेकिन यही राफेल आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है, पाकिस्तान को उसकी हैसियत को दिखा दिया है। इसी राफेल में ये जो आप लगे हुए नीचे देख रहे हैं, ये सभी मिसाइल्स हैं और इन्हीं मिसाइल से अटैक होता है, हमला होता है, गोलीबारी की जाती है। ये मिसाइल्स कौन से हैं? एक ये देख लीजिए और ये दोनों मिसाइल जो स्काल्प हैं और असम हैमर्स हैं, ये दोनों मिसाइल्स हैं जिसके द्वारा पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों पे हमला किया गया। आज भारत ने जो कारनामा किया है, भारतीय सेना ने जो जज्बा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाया है, इसके लिए पूरा देश खुश है और बदला लेने के लिए उन महिलाओं और बेटियों के साथ पूरा देश, भारतीय सेना और भारत की सरकार भी खड़ी है। आज 7 मई, आज के ही दिन भारतीय गृह मंत्रालय ने प्रपत्र के द्वारा भारत के लगभग 244 जिलों में एक मॉक ड्रिल की घोषणा की थी। वो तो मॉक ड्रिल हो ही रहा है आज के ही दिन। ये 1971 वार के बाद पहला ऐसा वार का मॉक ड्रिल है जिसमें भारत के नागरिकों को ये अभ्यास कराया जाएगा, ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अगर युद्ध की स्थिति होती है, एयर अटैक्स वगैरह होते हैं, तो आप अपना संरक्षण, अपने परिवार का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। और ये मॉक ड्रिल पूरे विश्व को या पाकिस्तान को एक चेतावनी है कि भारत युद्ध के लिए सज्ज हो चुका है। भारत के सैनिक, भारत के नागरिक सभी इस युद्ध के लिए तत्पर है और तैयार है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप SBIT ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कोई नई सूचना, कोई नई खबर आपके लिए, इस देश के लिए आती है, मैं जल्दी आप लोगों के बीच में दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।